हो गया रिलोड करो पेज तो ये कर दो 10 सेकंड कर दिया आपने हाँ बोलो जाओ कितना हमारे पास सभी का आता है पठन कोटि के भी के लिए रेट कांस्टेंट की इकाई क्या होती है कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन जीरो के लिए क्या होती है मोल ऑप्शन नंबर सी तक करेक्ट आंसर मोल बी आंसर द्वितीय क्रम के विग्रह के लिए दस तरह की इकाई क्या होगी ये जी सेकंड ऑर्डर के लिए मोल की पावर 2 लीटर की पावर सी वाला देखो दिख नहीं रहा मोल की पावर क्या होता है फॉर्मूला 1 से लीटर की पावर इधर एंगल रिप्रेजेंट कितने हैं 2 कितने हैं 2 1 2 मोल की पावर 1 2 अच्छा अच्छा ये मुझे लग रहा है इसका क्लियर ये फॉर्मूला सबको आता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला आपको आता है सबको निकाल सकते हो आप आई बात समझ में नेक्स्ट चले आगे ये बात किसी समझ में नहीं आई जल्दी बताओ नहीं आई ये फॉर्मूला तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और किसको ये बात समझ में ये वाली यहां पर द्वितीय क्रम मतलब n बराबर कितना है बेटा 2 कितना है 2 तो यहां पे मोल की पावर क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 यहां पे लीटर की पावर क्या कर दूंगा 2 माइनस 1 यहां पे क्या हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा -1 तो मोल की पावर क्या बना -1 और लीटर की पावर क्या बना 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा +1 यहां पे सेकंड कहां मिल रहा है ये देखो मोल की पावर -1 यहां मिल रहा है लीटर की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है +1 सेकंड सेम पैटर्न अपन फॉलो करके थर्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं किसी को लिए आप निकाल सकते हैं आएगा समझ में कोई दिक्कत किसी को चले आगे थर्ड ऑर्डर सेम फॉर्मूला लग जाएगा क्या जाएगा इसका मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 सेकंड करेक्ट है मामला पक्का कोई दिक्कत शीतल की नहीं है शीतल आई आज कौन कौन बच्चा नहीं आया अपने आसपास दामिनी आई और निकिता नहीं आई और क्यों नहीं कितने साल आई है हाँ ये मस्त क्वेश्चन हो गया जी यदि 10 तरह की है तो ये जी लीटर मोल की पावर माइनस लीटर की पावर सेकंड वर्ड अगर आपको क्या देता है ये जी यूनिट देता है क्या देता है यूनिट तो आपको कुछ भी नहीं करना जो लीटर है ना लीटर को पकड़ लो इसको पकड़ लो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको यार क्या करता है अपन लीटर को पकड़ लो इसको पकड़ता है लीटर को खींच के साइड लिखो ये लीटर कुछ भी नहीं तो पावर क्या मानते हैं बल्कि उन्होंने सब प्लस क्या मानते हैं और जो प्लस वाला है उसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ देना एक जोड़ देना क्या जोड़ देना आंसर क्या जाएगा 2 कौन सा ऑर्डर है भैया जी कोई दिक्कत की बात चले आगे ये बात समझ में आई आकांक्षा राजपूत ये वापस वही फॉर्मूला भी इस बार क्या दे रखी है 10 तरह की क्या लीटर मोल की पावर -2 लीटर सेकंड पावर -1 ये सब किसान आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा अभी कुछ पल ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगी सबके पास मोबाइल है नहीं है अच्छी बात यहां भी क्या करेंगे अपन लीटर को पकड़ेंगे लीटर इसको पकड़ेंगे लीटर को कहां लीटर भैया ये रहा लीटर को पकड़ा अपना लीटर वाले इस बार कितनी सर 2 कितनी है 2 में क्या कर देंगे अपन अपनी तरफ से आज कितना आ जाएगा सीधी सी बात तो ये है ये लीटर ढूंढा जोड़
मैं जोड़ना ज्यादा एलसीडी बात नहीं है तो मुझे जुड़ा सकना है। बस कलम उठाना पाप है, बिना कलम उठाए आंसर दोगे तभी राज करोगे दुनिया में। आई बात समझ? कलम उठाने की जरूरत पड़ती है क्या आपको बताइए? अधिकतर क्वेश्चन जब से आपने यहाँ से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया होगा आई थिंक आपको कलम की जरूरत कम पड़ने लगी। हाँ तभी तो ब्लड नर्सिंग एकेडमी में बच्चा आगे रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कभी देखिए ऐसा क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ आर रिटोपेशन क्या होती है? मोल लीटर सेकंड इसके बराबर होती है, जोड़ के बराबर इसके बराबर होती है, याद रखना पड़ेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। जोड़ की एक यूनिट। सर ये जोड़ क्या है? जोड़ मतलब क्या है बेटा? जीरो ऑर्डर। क्या ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। क्या? जीरो मतलब n बराबर क्या? जीरो। और ये जीरो फॉर्मूला का पुट करना आपको मोल की पावर बनवाने से याद है फॉर्मूला? अभी जस्ट लिखा था ना, वहां पे अप्लाई करना। डन, याद है? समझ में आई चीजें? ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों और आज तो लाइव क्लास हो सकते हैं गेस्ट आप चाहो तो। कौन कौन बच्चा अटेंड करेगा और कौन कौन नहीं करेगा? सब दिख जाएगा। n करके अभी गई 10 तरह की गई वही फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा था मैंने, याद है? मोल की पावर लीटर पावर कौन सा आंसर हो जाएगा? कोई दिक्कत? आपकी बात बचा रहा है कंफ्यूजन? तक से अपन 10 मिनट में कितने क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 10 मिनट नहीं होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे? ऐसी स्पीड आपकी हो जाएगी, मतलब 1 घंटे में आप सॉल्यूशन कर दोगे। कितने क्वेश्चन? अभी लाइव क्लास में चले हुए 6 मिनट 54 सेकंड हुए। कितना मिनट? और अपन कौन से क्वेश्चन पे है? आंसर सेकंड सही है, सेकंड सही है। क्या होता है भैया जी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ सेकंड क्या होती है? सेकंड क्या होती है? हाँ दोनों दोनों आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट। किसी की पावर जीरो क्या होती है? 1 होती है। ये समझ में आ रही बात है? क्वेश्चन नंबर 10, किस क्रम के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? फर्स्ट कंडीशन किसमें? ये क्वेश्चन घूम के आता है अगर अब सुनना बात है। किस अभिक्रिया के लिए केवल वो बात करते हैं कि सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अच्छा नहीं करती बोल रहा है, इसी क्वेश्चन की और भी है, नेक्स्ट आगे मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेकंड से तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ये सब चीजें पुरानी कक्षाओं में करा रखी है मैंने। जो बच्चे केमिकल स्टार्ट से देखेंगे, वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देखना प्रारंभ करेंगे, टू द पॉइंट आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे से बनेंगे, टफ से बनेंगे। मतलब आप 5 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसकी हद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच गया अपन? 5 में 11 क्वेश्चन। ये स्पीड आपको नहीं चाहिए। आई बात समझ? प्रतिक्रिया की दर निर्भर करती है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? पहले नेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन, टेंपरेचर एंड रिएक्टेंट के ऊपर। आई बात समझ? ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि प्रतिक्रिया की दर होती है भैया, ये मस्त क्वेश्चन है भैया। ध्यान से थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूं। पहले तो इसका आंसर कौन दे सकता है? यात्री बिल्कुल क्या होती है? विक्रमानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। समानुपाती होती है या फिर इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र जानते हो? 3 क्या आ जाएगा इसका? समानुपाती होती है, ये बिल्कुल गलत है। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से ध्यान देना। यहाँ से बहुत प्यारे आते हैं, बहुत प्यारे गलत होते हैं, बहुत प्यारे सुनाए, बहुत प्यारे गलत होते। छोटी सी कॉन्सेप्ट अगर ध्यान नहीं रखा तो आप लिखते हो जी कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो रेट बराबर क्या लिखते हो जी? के ए की पावर 0 लिखते हो? लिखते हो ना? यस क्या नो? ये फॉर्मूला लिखते हो? तो यहाँ पे ए की पावर 0 क्या है? कंसंट्रेशन क्या होगी? 1। तो बताइए यहाँ पे जो रेट है क्या है? रेट मतलब दर। दर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ए के ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रहा है। यहाँ पे नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा ना? कर रहा नहीं कर रहा? लेकिन क्वेश्चन घूमकर आता है। क्या आता है? क्वेश्चन घूमकर आता है। क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई साहब शून्य कोटि के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे टी हाफ लाइफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? R0 अपॉन
ये डिपेंड करती है भैया जी प्रारंभिक सांद्रता पे या इनिशियल कंसंट्रेशन पे। यहाँ पे सांद्रता की बात होती है, केवल शून्य कोटि की बात होगी तो यहाँ पे सांद्रता की बात नहीं होगी। ये बात ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कांसेप्ट फॉर योर प्रैक्टिस। दोनों क्वेश्चन सेम है लगभग, बस थोड़ा सा अंतर वक्त बदल जाएगा, चित्र बदल जाएगा। केवल हाँ समझ में नहीं आया कैसे आएगा समझ में? अच्छी बात है, अच्छी किताब है, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन आसान समझ में नहीं आता। पहली बात ध्यान देना, केवल क्वेश्चन को ध्यान देना कि किसकी बात कर रहा है वो, शून्य कोटि बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्या ये शून्य कोटि के लिए इसे लिखते हैं, नहीं लिखते पर लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं पर शून्य कोटि। ये बात आपको समझ में आती है? किसी पावर जीरो क्या होती है बेटा? क्या होती है? होती है। ये पूरा टर्म्स गायब हो गया, या क्या बचा? ये बचा केवल रेट का। इससे कोई मतलब है क्या? नहीं। क्या लिखेंगे अपन भैया? सांद्रता क्या है? शब्दांतर है। क्या है? उसके ऊपर डिपेंड आजाद हो ना, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं हो। अपनी शादी अपनी इच्छा से कर सकते हो? नहीं कर सकते। आजादी हो, भारत सरकार ने आपको दे रखा है, अब वो आपके ऊपर आप आजाद होगी। आपको अपनी स्वेच्छा से शादी करने का अधिकार है, ये गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है, बट आपको करनी नहीं है। ठीक है, आपको अपने माता पिता के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। इसके लिए अगर यहाँ पर सुनो बात को, हाँ यहाँ पे रिश्ते वगैरह सब कुछ, पैसा रुतबा जात पात सब कुछ देख के थे, फिर बोलते हैं कि जोड़िया तो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन होता, क्या सेम क्वेश्चन होगा, यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। क्या होगी? क्या लिखता हूँ? शून्य कोटि विग्रह के लिए हाफ लाइफ, क्या हाफ लाइफ, अर्धआयु कैसे सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है, फिर सांद्रता प्रभावित होती है। तो यहाँ पे इस सांद्रता की डायरेक्ट क्या होती है? समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी आंसर आता है। समानुपाती मतलब क्या होता है? अगर आमने सामने बंदे दिख जाए, क्या दिख जाए? इसके आमने सामने दिख रहा है। ये आप किसके लिए है? जोड़ के लिए। किसके लिए दिखा था मैंने? ये तो ये पुरानी न्यूज में मिल जाएगा, पुरानी वीडियो को देखो वहां मिल जाएगी आप। ये बात सबको समझ में आई है? यस या नो? की बात पक्की बात। यहाँ पे थोड़ा सा और बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था बेटा? प्रथम कोटि लिखा था। आप पकड़ना चाहिए, क्या लिखा था? प्रथम कोटि में दर होती है, तो वहां पे क्या था भैया? सांद्रता की समानुपाती होती है। तो यहाँ पे क्या था? वन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे ए बाय सब जैसे चल रहा था, तो इसकी समानुपाती है नहीं यहाँ पे? है? यस या नो? पक्की बात? पक्की बात? ये बात समझ आई? यहाँ पे क्वेश्चन और होता, क्या लिखा? प्रथम कोटि की अर्धआयु की बात करता। किसकी? तो आपको पता है कि क्या बराबर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.9 के, तो बच्चा टी आप किसके आंसर किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आंसर इसके लिए भी सही हो जाता है। ये सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब यहाँ से आप 4 क्वेश्चन निकले। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहे थे, यहाँ से आपने कितने क्वेश्चन निकाले हैं? 4। ये होता है एमसीक्यू का असली मतलब। एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, ये असली एमसीक्यू की कीमत होती है। आएगा समझ में? और जिस दिन आप इस लहजे से पढ़ने लगे, ये समझ लीजिए आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। आएगा समझ में? यस या नो? पक्की बात? बात समझ आ रही है? चले आगे। प्रतिक्रिया की दर किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये तो पहला ही पहले आएगा, क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी आएगा। ये मस्त क्वेश्चन है जी। दर नियम दर्शाता है रेट लो। रेट लो क्या दर्शाता है ये जी? क्या शो करता है? डिपेंड ऑफ रेट लो ऑन कंसंट्रेशन, साधारण पर निर्भर करता है प्रतिक्रिया प्रक्रिया अणु का चक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ रही है समझ में? कि भाई रेट लो कैसे लिखते हैं? पर रेट लो ऐसे लिखते हैं ना भैया जी, किसी इंसान के लिए क्या लिखना है आपको? रेट लो है। क्या लिखना है? रेट लो। तो बराबर क्या लिखोगे? के फलाना ये कंसंट्रेशन, फलाना ये कंसंट्रेशन, बस। इसका मतलब क्या है? डिपेंड ऑन रेट कंसंट्रेशन। चार पर क्या होता है? डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ये रेट है और ये रेट कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? यस या नो? पक्की बात? और ये पूरे को क्या बोलते हैं अपन? रेट लो। दर नियम, वेग नियम। दर मतलब वेग, एक ही बात है। दर या वेग, वेलोसिटी बोल दो, कोई बात दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? पक्का? कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन? 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। 12 या क्वेश्चन बन रहे हैं कितनी बार आएगा? इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गए। 15 16। हाँ, यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो प्रतिक्रिया होगी, बताइए। सांद्रता बढ़ाने पर दर में किसमें परिवर्तन होता है भैया जी? जीरो में।
क्योंकि उसमें सांद्रता के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसे क्या बोलते हैं अपन? शून्य कोटि की क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया जी? ए। आ रही बात समझ में? यस या नो? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। पहले बच्चों अपन ने क्या लिखा है? यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की बात अपन किसमें करते हैं भाई? कॉन्सेंट्रेशन की बात जैसे अपन ने रेट लिखा है, क्या लिखा? रेट बराबर क्या लिखा भाई जी के? लिखता हूं मैं 0 क्या 0। तो यहाँ पर बताइए ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी रेट, क्योंकि यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगी? केवल के ऊपर। किसके ऊपर? यहाँ पे रेट बराबर क्या बन जाएगा? के। यहाँ पे सांद्रता की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन आप जैसे प्रथम कोटि के लिए लिखोगे तो प्रथम कोटि के लिए क्या आएगी भैया जी? रेट बराबर कोई भी इक्वेशन करोगे तो के यहाँ पे क्या आएगा? एक ही बार दो आएगा नहीं आएगा? तो इसके ऊपर डिपेंड करेगी नहीं करेगी? ये चेंज करोगे रेट चेंज होगा नहीं होगा? अरे ये तो करते थे अपन भाई, यहाँ सांद्रता डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डबल क्या कर रहे हैं? यहाँ वन भी कर देंगे तो भी वही प्रथम कोटि सॉरी बनाएगा, सॉरी गाइस बनाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? दो क्या जाएगा? दो। हम दो हमारे दो, कौन बोलता है? बात करना। रेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ की? के एक ही बार कितना हो जाएगा बेटा? 3 क्या हो जाएगा? 3। ये बात समझ आ रही है? आ गई? नहीं आई? किसको नहीं है बेटा? जल्दी बताओ। ये बात किसको समझ में? जल्दी बताओ मेरे को ताकि मैं कर दूं मैं। अरे बताओ ना। आ गई ना? पूछ लो। अगर अपन कंसंट्रेशन को डबल करते हैं रेट लो डबल हो जाता है, बताइए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? कितने ऑर्डर की? पक्का? सोचिए साहब बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। एक के चाटा मारो नहीं लो। क्या नाम तेरा? राजा भाई जल्दी बताओ। कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट डबल हो रही है, बताइए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा बताओ जल्दी कैसे? बिल्कुल सही आंसर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। देखो भैया यहाँ को क्या कर रहा हूँ मैं? डबल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डबल। देखो एक को क्या कर दिया मैंने? 2a कर दिया। क्या कर दिया? 2a के तो 2 बार आ गया और के और ये a बुक से आ रहा तो ये क्या हुआ? 2 और ये वो r थी, डबल हुई नहीं हुई? कंसंट्रेशन को डबल करने पर क्या? कंसंट्रेशन को डबल करने पर अगर रेट क्या हो रही है? डबल हो रही है। इट इज कौन सी ऑर्डर रिएक्शन हो? प्रथम कोटि की, नहीं कि सेकंड कोटि। आई पास में सेकंड कोटि में तो जो बेटा जैसे डबल करने जाऊंगा ना, ये सेकंड कोटि यहाँ मैं डबल करने चला था सर, कंसंट्रेशन में डबल करनी थी तो ये क्या हो गई थी? 4 गुना हो गई थी। क्या हो गई थी? 4 गुना हो गई थी। पूरा आएगा समझ? छोटी छोटी बातें पकड़ो, छोटी महान बनना है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आती बात समझ में सभी को? पक्का? चले आगे एक कदम सफलता की ओर। खटक से खटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। इसके बाद आपकी जीके क्लास है टक से। ये भैया कोटि कोटि बता दो। आता है इस प्रिंसिपल आते हैं। आपको क्या दिखा रहा है? ये रेट लो क्या दिया है? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। वहां से भी दिखा जोड़ दो, दो रेट कितना होगा? 3। यहाँ भी मान लो इतना दो क्या होती है ऑर्डर? क्या होती? इस 4 मार्क्स किया था पर इसका आगे पूछा जाए, यह करा था तो ऐसे पढ़ेंगे 2000 ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई। ये जब भी आप क्या लिखोगे बेटा? कोटि लिखो। क्या लिखोगे? कोटि लिखने के लिए आपको क्या बताना चाहिए? रेट लो। क्या रेट लो की बात में जो लिखा उनको क्या कर दो? जोड़ कर दो, सम कर दो। क्या कर दो? सम। तो मात्र में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1। और किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1। और किसी की मात्र कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 1। और हाइट वैल्यू क्या होती है? हमारी बात यहाँ पे कुछ नहीं करना। जैसे दूसरा एग्जांपल ये होता, एक की बार क्या होता? 1/2 और डी की बार क्या होता? 1/2 क्या होता? इसके लिए अगर आपको क्या निकालना है ऑर्डर, क्या हो जाएगा? एक आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा? एक। क्वेश्चन होता है जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3/2 क्या पे? डी की पावर माइनस 1/2। तुलसी इसका ऑर्डर क्या होगा? बिना कलम उठाए बताना है, बिना कलम उठाए, कलम उठाना पाप है। जल्दी खड़े हो जाओ। मेगा स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। कलम उठाना पाप है, कोई कलम नहीं उठाएगा, बिना कलम उठाए करना। पाप लगेगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी। किस दिन स्वर्ग जाना? क्या 2/4 प्रज्ञा ई 3/2 1। जल्दी से खड़े ऑनलाइन वाले बच्चे बताने का प्रयास करें भैया। ये क्वेश्चन अपने पास में मोनिका स्टैंड अप जल्दी से।
हाँ अच्छा अर्पिता निवाड़ी जी कोशिश नहीं यार संयम वन वाले बैठ जाओ बेटा बहुत जोरदार आनंद दिया इसके लिए मेरे को बहुत गर्व है और जिन्होंने नहीं बताया उनके लिए तो बहुत ठंडा ही है जाओ बैठ दो बैठ जाओ तुम्हें बता था ना एक चीज बताई मैंने कलम उठाना पाप है सीधी सी बात तो ये है आप कलम उठाओगे गलत कर दो टेस्ट कोई दो ठीक है आप बाय डिफरेंट हो मुझे पता है कि आप गलत कर ही लोगे आपको एल्सियम भी नहीं आता कई लोगों को नहीं आता पर आपको एक चीज बताऊं भाई तीन का दोनों क्या होता है डेढ़ क्या होता है डेढ़ जाता और ये माइनस डेढ़ का दोनों क्या था आधा अरे डेढ़ में से आधा जाएगा कितना बचेगा बुद्धि है ना तुम्हें तो इतना सिखाया होगा घर वालों ने क्या बचपन के टीचरों ने भाई डेढ़ में से आधा जाता है क्या बचता है एक बचता है अब ये नहीं आता तो फिर भगवान के रूप क्या यहाँ पे दोनों तरीके से आप क्वेश्चन करोगे जी पर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि देसी में कर सकते हो देसी में कर सकते हो जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे हैं 3/2 माइनस 1/2 यहाँ से 2 क्या ले लें 2 क्या 3 माइनस 1 क्या 2/2 आंसर कितना बेटा 1 कितना आएगा समझ ये से अब यहाँ पे क्या होता प्लस होता क्या होगा प्लस अब कितना होगा अब 2 होगा अरे डेढ़ में ज्यादा कितना होता है कितना होता है 2 इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए के a की पावर 1/2 b की पावर 1/4 c की पावर 1/4 इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा तो इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा इसका आंसर खुशी संयम बताएगी जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चों से बनता है बता दो जल्दी से आप भी कलम नहीं उठाओगे बिना कलम उठाए बताना है कलम नहीं उठाओगे राजा भाई क्या बोला मैंने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो माथे पे डी लिखा है इसी नहीं इसने लिखा था कुछ देखना लिखा होगा तो हम थोड़ी बताएंगे हमारा दोस्त भाईचारा देखो था भाईचारा भाईचारा जिंदाबाद शीतल उठ पीतल जल्दी से खड़ी हो जा जल्दी से खड़ी हो जा दोनों बज गए जल्दी से खड़े हो जा क्या आंसर आया इसका वन आंसर आया अच्छा प्रिया हाँ कैसे आएगा वन हाँ एलसीएम तेरे को इतनी गणित तेरी कि एलसीएम लेके तूने कर दिया अपना ही मन में हाँ सच में इतनी गणित तेज हुई तेरी मतलब आपने मन ही मन में एलसीएम भी ले लिया इसका हाँ और करेक्ट आंसर भी लिया है कहाँ लिखा था इसने देखा देखो कहीं तो लिखा होगा इसमें कहाँ लिखा था पता जल्दी मैं क्या बोला था कलम उठाना पाप है नरक में जगह नहीं मिलेगी था स्वर्ग तो छोड़ो वही मैं सोचू भाई स्टैंड अप वन इज द करेक्ट आंसर महिमा मीणा भी बहुत बड़े आंसर दिया बैठ जाओ जल्दी से गरीबो आपने ये वन तूने आंसर नहीं दिया इसके 2 डंडे बाकी है ठीक है एक साथ पीटूंगा क्लास सही होने के बाद घर रोते रोते जाओगे आज सबका हिसाब लिख रहा हूं मैं हाँ भाई कलम उठाना पाप है सीधी सी बात तो ये है क्लियर है पक्की बात बात को ध्यान सुनोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे एक बड़ा चार गुना क्या होता है पावर जानते हो पावर पावर तो सब जानते हो ना अरे पावर प्लस पावर क्या हुआ आधा और आधा प्लस आधा क्या हुआ एक आंसर इस बार कलम उठाना और जब ये चीज सीख जाओगे आप ऑटोमेटिक आपको मजा आने लगेगा एक चार का मतलब क्या समझोगे भैया जी पाव पर सब्जी ली आपने पाव पर सब्जी आपने ली पाव पर सब्जी आपके हस्बैंड ने ली फिर पाव पर सब्जी आपके बच्चे ने ली सॉरी आधा किलो कितनी सब्जी हुई टोटल 1 किलो कितनी हुई अरे वाह चलो ठीक है पाव पर सब्जी आपने ली पाव पर सब्जी आपकी भैया ली पाव पर सब्जी आधा किलो सब्जी आपकी मम्मी खुश इसका आंसर इस बार चले आगे इस टाइप के क्वेश्चन पेश में आते हैं इसमें कोई दो राय है नहीं
और अगर आप यहाँ से पढ़े हो तो इट मींस आप तो कलम उठाओगे नहीं अगर आपने पूरी क्लास अटेंड की होगी। इस बात की ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो कि भाई 1/4 का मतलब क्या होता है, सर 3/2 का मतलब क्या होता है, और 3/4 प्लस 1/3। चलो ये बताओ 3/4 प्लस 1/4 3/4 का जैसे मतलब होता है 3 पाव। सब्जी लेते हो या कोई भी चीज लेते हो क्या कर बोलते हो आप, 3 पाव कर दीजिए, क्या कर दीजिए 3 पाव प्लस पाव कितनी 1। समझ जाओगे, नहीं समझोगे गलतियां करोगे। और ये मेथड बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको, उसमें ज्यादा वो नहीं दिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड। पक्का कर लोगे ना सभी, यही क्वेश्चन लगाना है, कलम उठाना नहीं बेटा, क्योंकि मुझे पता है जब भी आप एलसीएम करने जाओगे पूरा गलत करोगे। कई लोग हैं जिनको एलसीएम नहीं आता है, उनको हम सिखा भी नहीं सकते हैं, वो भगवान के रूप में, उनसे तो मेरे को डर ही लगता है। एक होगी कई दीदी यहाँ पे है ना, कौन से सवाल किसको एलसीएम नहीं आता, एक ये स्पष्टता होनी चाहिए आपके अंदर कि हमें नहीं आता, बिल्कुल सब नहीं आता है, उसको कोई दोहराई नहीं। सबको सब कुछ आता भी नहीं है। भाई तुम्हें गणित आती, तुम बायो थोड़ी लेते, नहीं लेते ना, तुम्हें एलसीएम आता तुम बायो नहीं पढ़िया। और गणित ऐसा सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ा, दैट्स क्लियर। आई बात समझ में, पक्का। ये भी मास क्वेश्चन है नहीं है, इसका आंसर भी बिना कलम उठाए दे सकते हो आप चाहते दे सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि कोई प्रथम कोटि के विग्रह है उसके लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है भाई साहब, के की वैल्यू कितनी है भाई साहब बताओ। और सर ये बता दो, ठीक है आज की क्लास ये भी करते हैं समाप्त। अब राजू सर की क्लास है और मिलते हैं कुछ ही पल बाद, कल सेम टाइम सेम जगह। आज लाइव क्लास रह सकती है, अभी क्लास कम हुई तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।